ये तुम्हें पेन मार्कर कहाँ से मिला? ये किसने किया? ओ भाई ये क्या है? किसने किया था ये? किसने किया? ये किया। मैं बहुत मारूंगी शादान। किसने किया ये? ऐसे किया है ना? किसने किया? ऐसे ऐसे किया है। गंदी बात होती है ना ऐसा करना? ऐसे ऐसे किया है। 1 hour later. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हमदान सिद्दीकी विद फैमिली चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और मैं अक्सर इसी तरह से टीवी के आगे खड़ी रहती हूँ इसको लेके। इसने इतनी भिन भिन लगाई हुई है, ना ये सो रहा है ना ये खेल रहा है, बस इसको मेरी गोद में रहना है, तंग करना है, बहुत तंग कर रहा है। असर होने वाली है माशाल्लाह। अफ्तारी की तैयारी करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बनाने के लिए भी। और अदनान साहब तो सुबह कह के चले गए मेरा अफ्तारी का इंतज़ार नहीं करना, मैं आया तो आया नहीं तो नहीं आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा अनिया मैं क्या करूं। तो अनिया ने मुझे बोला मम्मा सिंगापुरियन राइस बनाए। तो फिर पहले तो मैंने इसको डांट के मना कर दिया, फिर मैंने सोचा रात के दाल चावल के चावल बचे हुए रखे तो हाँ सिंगापुरियन राइस बन सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से मुझे सब्जियां काटनी है, निकालनी है, देखनी है कि कितनी है कितनी नहीं है। नहीं छोड़ ही नहीं रहा है। मैं ज़रा इसको जल्दी जल्दी फैलाती हूँ, उसके बाद सब्जियां काटते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि उसमें स्टेप ज़्यादा होते हैं और वो बनते बड़े झटपट और क्विक है। और हमेशा सिंगापुरियन राइस ना रात के बचे हुए चावलों से बनाएंगे ना तो बेहतरीन बनेंगे। फ्रेश चावलों में मज़ा नहीं आता। मैं भी देखती हूँ मेरे पास राइस हैं कितने, बोले जा रही हूँ। रात को बच गए थे ना राइस, तो सोच रही हूँ कि हाँ बना लेते हैं, पेट भर के खा लिया जाएगा, वही अफ्तार में हो जाएगा। अदनान साहब आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, उनका ऐसे ही है, लास्ट के रोज़े उनके ऐसे ही चलते हैं। A few moments later. फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने चिकन बनाना है। और चिकन बनाने के लिए मेरे पास कुछ चिकन बोनलेस थी और कुछ मेरे पास ना लेग पीसेस थे, तो हमने ही खाना है तो मैं इस तरह से कर ले रही हूँ, वरना तो इसमें बोनलेस ही चिकन डलती है। मेरे पास थोड़ी सी थी तो फ़िलहाल अल्लाह शुक्र है इससे काम चलाएंगे। और सिर्फ इन इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मैं भूनूंगी और भून के पीस के डालूंगी, मतलब कूट के और चिकन में। और जल्दी से अब चिकन रेडी करते हैं। ओके चलिए जी, से माशाअल्लाह ये थोड़ी सी और मैं इसको थिक करूँगी और हमारी ज़बरदस्ती चिकन रेडी है। अच्छा हमको सिखा रिया। चलिए स्टेप नंबर 2, हम स्पेगेटी रेडी करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। से माशाअल्लाह हमारी स्पेगेटी रेडी है। वाह। स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में हम सॉस रेडी करेंगे और सॉस मैं बनाती हूँ सिर्फ इन इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसमें मेरे पास गार्लिक है और केचप है, प्लेन विनेगर है और मेरे पास मायोनीज़ है। इन सब को बस हम सिंपली मिक्स करेंगे बाउल में, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर फिल करेंगे और फिर स्प्रिंकल करेंगे। तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरह से स्प्रिंकल करके डेकोरेट किया जाता है ट्रे को। ओके सॉस हमारी माशाल्लाह रेडी है। सॉस मैं थोड़ी ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि अनिया माशाल्लाह सॉस ज़्यादा खाती है और फिर बाद में भी खाती है ना, तो फिर वो सॉस चाहिए होती है। ये सेकंड लास्ट प्रोसीजर बाकी रह गया है, जो कि है राइस का। ये कल के राइस हैं बचे हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कम पड़ेंगे, तो हम ऐसा करते हैं थोड़े से राइस और बॉईल कर लेते हैं और उसी में जब दम लगा रहे होंगे ना उस राइस को, तो इनको भी उसमें मिक्स कर देंगे ताकि ये और फ्रेश से हो जाएंगे, न्यू लगेंगे। ओके ओके डन। तो अभी इसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा। जी बेटा, जी जी। तो अभी हमें ये करना पड़ेगा कि हम राइस को बॉईल करते हैं, लेकिन राइस को बॉईल करने से पहले क्या करते हैं अनिया? भिगोते हैं। पता नहीं कब ये लड़की काम सीखेगी। तो हम जल्दी से राइस को भिगोते हैं, ठीक है, और राइस बॉईल करते हैं और बस फिर असम्बलिंग करेंगे। और सबसे लास्ट प्रोसीजर तड़का। असम्बलिंग करने के बाद हम तड़का लगाएंगे, ठीक है ना। Once more, once more, once more.
हाँ जी, माशाल्लाह से सारे स्टेप हो गए। देखा कितना क्विक क्विक काम हो जाता है। और बस यहाँ मिस्टेक हो गई कि थोड़े से राइस कम पड़ गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश बना लूँ और उसी में ये राइस भी मिक्स कर दूँगी और फिर अच्छे से वो गर्म भी हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और बस फिर तड़का रह गया, असम्बलिंग करूँगी और फिर तड़का लगाएंगे इंशाल्लाह। अदनान साहब तो 6 बज गए, पता नहीं है उनका, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मेरे ख्याल से नहीं आ रहे। आना होता तो अब तक आ चुके होते। फिर लास्ट स्टेप रह गया, सेकेंड लास्ट स्टेप पे हूँ मैं। और कल आलू के पराठे बनाए थे हमने, बहुत मज़ेदार बने थे। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखिए व्लॉग में, बहुत मज़ा आया था। और अदनान साहब जाते टाइम कह के गए थे आलू का पराठा मैं आके खाऊंगा। मैंने उनके लिए बना के भी रखा डाइनिंग पे। रात को आए, पूछा भी यार बनाया था तुमने मेरे लिए आलू का पराठा, लेकिन खा के आए थे, पेट में गुंजाइश नहीं थी, नियत थी तो वो नियत में ज़रा सा भी उन्होंने नहीं उठाया। पूछा, मैंने बोला है गर्म कर दूँ, नहीं, क्योंकि गैस चली जाती है तो ताज़ा तो बना के दे नहीं सकते। फिर सहरी में भी मैंने पूछा, हर आहट पे लगता है अदनान साहब आ गए इस वक्त, अच्छा है नहीं आओ। तो फिर वो सहरी में भी उन्होंने कहा नहीं यार दिल नहीं चाह रहा। तो सुबह भी सहरी में सब ने, अनिया ने भी, मैंने भी, अदनान ने भी चाय बिस्किट खाए। चाय बिस्किट, ब्रेड भी नहीं खाई इन लोगों ने, अंडा भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब ये लोग इतना उस पर आ गए हैं कि बस चाय बिस्किट पे गुजारा हो रहा होता है। चलिए जल्दी जल्दी से फाइनल करते हैं। सिंगापुरियन राइस, मेरी रेसिपी समझ में आए तो बताइएगा, फिर आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोग भी कि आप लोग अपने सिंगापुरियन राइस कैसे बनाते हैं। अच्छा, मेरी एक बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सादिया इमरान। सादिया इमरान, उनका मैसेज आया था लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, मगर बहुत सारी वजूहत ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से मैं बना भी नहीं पा रही थी। और इत्तेफाक से अभी बनाते बनाते ही मुझे ख्याल आया, मैं भूल भी गई थी, सच्ची बात है बगैर झूठ के। उनका मैसेज आया था आप अपने तरीके से सिंगापुरियन राइस बना के दिखाइए। अगर आप मेरे ब्लॉग्स डेली देखते हैं ना तो उसके नीचे के कमेंट्स भी पढ़ते हैं अगर तो आपने भी नोटिस किया होगा कि एक ने मुझे लिखा है ब्लॉग में ना कि आप अपने तरीके से सिंगापुरियन राइस बना के दिखाइए। तो लाइक ये थोड़ी सी पुरानी बात हो गई। खासे लास्ट जब मैंने चीनी का पराठा बनाया था उस पर भी मुझे ना लेडीज़ ने ना शाबाश लिखा था, गुड लिखा था, माशाल्लाह लिखा था और थम वगैरह भी बनाया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा हालांकि चीनी के पराठे में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। और इसी तरह उसी दौरान की बात है कि जब मुझे ऐसा मैसेज आया था तो अभी बनाते बनाते मुझे ख्याल आया तो अल्लाह करे वो देख रही हूँ। और अगर मुझे बस जहन से निकल गया, वरना मैं पूरी रेसिपी आज ही दिखा देती। लेकिन वादा है मुझे, और लोगों ने भी कहा ना कि रेसिपी पूरी दिखाई है, समझ में आया किसी को मेरी रेसिपी तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह। और अगर नहीं भी आया ना तो सादिया इमरान के लिए मैं एक बार ज़रूर दोबारा से बनाऊंगी और पूरी रेसिपी अपनी शेयर करूंगी। पूरी रेसिपी बहुत क्विक बन जाते हैं सिंगापुरियन राइस और बहुत मज़े के बनते हैं, ज़बरदस्त। चलिए जी, असम्बलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और ये हमने गर्मा गर्म राइस निकाल लिए हैं। अब चलिए जी, ये देखिए से माशाअल्लाह स्पैगेटी की लेयर हो गई। अब हाँ ज़बरदस्त, ये देखिए चिकन की लेयर लग गई है, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है से माशाअल्लाह। सॉस हमने डाल दिया है, ठीक है, ये जो सॉस हमने रेडी किया था, सही है, ये सॉस हमने इस पर सारा स्प्रिंकल कर दिया है। अब फाइनल रह गया है तड़का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है।